डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स क्लास 10th लेक्चर 8 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको बताया जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की कुल 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर जब वस्तु होगी तो अवतल दर्पण M1 M2 के द्वारा अनंत पर सीधी किरणें समांतर किरणें नहीं डाली जा सकती हैं अनंत से। इसलिए दो प्रकाश की किरणें, इस स्थिति में दो प्रकाश की किरणें ली गई हैं। एक किरण जो कि फोकस से होकर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और पुनः इसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है। इसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है, नीचे वाली लाइन। अब ये परावर्तित किरण और ये समांतर परावर्तित किरणें, ये दोनों किरणें बिंदु I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है, क्योंकि वस्तु सीधे सीधे मुख्य अक्ष पर है, लंबवत है, इसलिए I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा तथा दर्पण के फोकस पर बनता है, फोकस तल पर बनता है। ये अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की पहली स्थिति है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम पिछले वीडियो में 4 नियम बताए थे किरण आरेख खींचने से। किरण आरेख खींचने के 4 नियम बताए थे, जिनमें से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके आप किसी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे, वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे फोकस से होकर जाने वाली किरण पहला नियम लिया गया है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण ये तीसरा नियम लिया गया है। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण दूसरा नियम है, पहला नियम समांतर है, दूसरा नियम और तीसरे नियम का उपयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चारों नियमों को तैयार कर लीजिए। इसके पश्चात हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, जिसकी कुल 6 स्थितियां हैं, जिनमें से एक स्थिति को हमने आज आपको बता दिया और इसी को हमने नीचे ये पूरे विस्तार पूर्वक आपको नोटिस किया है, जिसको आप पढ़ कर समझ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।